नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 मई 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो दोपहर 12:50 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है दोपहर 3:48 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। ध्रुव योग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे दोपहर में 3:48 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य, कोई भी शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में नित्य कोई न कोई बाधा उत्पन्न होना, अड़चन आना, परेशानी उत्पन्न होना, बेहतर करने के बावजूद यश न मिलना और तो और उच्चाधिकारियों से सदैव या तो खटपट या उच्चाधिकारियों की ओर से निरंतर आपको परेशान किया जा रहा हो। अगर इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज 4 लग्नों से संबंधित उपाय मैं बताऊंगा। अगर आपके कार्य क्षेत्र में व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में, और नौकरी पेशा हैं तो कार्य क्षेत्र में अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो इस उपाय को करके आप अपनी परेशानी से, कार्य क्षेत्र में आ रही बाधा परेशानी से मुक्ति पा सकेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग में आज ये देखना है कि वो 4 लग्न कौन से हैं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, राहु, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण मिथुन राशि में जारी है। तो वहीं चंद्रमा स्वयं की राशि में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु वृश्चिक में, शनिदेव मकर राशि में और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति आज, बाकी की ग्रह स्थितियां तो यथावत है, नक्षत्र का परिवर्तन अवश्य हुआ है। चंद्रमा आश्लेषा और इसके पश्चात मघा, केतु के नक्षत्र में ये संचरण करेंगे 3:48 के पश्चात, और 3:48 के पश्चात ये सिंह राशि में भी होंगे। तो सिंह राशि में जब ये होंगे तो गुरु के सामने हो जाएंगे, गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा। बाकी की ग्रह स्थितियां, मंगल से बनने वाला ये जो अनफा योग है, साथ ही साथ शनि चंद्रमा का आमने सामने का ये जो संबंध विष योग, और गुरु चंद्रमा का 6वें 8वें का संबंध सकट योग, आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। कार्यक्षेत्र, चाहे वो व्यापारिक हो या नौकरी पेशा, दोनों के लिए। अगर आप व्यापारी हैं और कार्यक्षेत्र में परेशानी उत्पन्न हो रही है, हर दिन कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है, कार्य में बाधा हो रहा है, यूं समझ लीजिए आपकी जन्म कुंडली का अगर 10म भाव पीड़ित हो, 10म भाव अच्छी स्थिति में नहीं हो, 10म भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं हो, तो कार्यक्षेत्र में निरंतर परेशानी उत्पन्न होने लगती है। तो ये उपाय काम आएगा। बात करेंगे आज सबसे पहले मेष लग्न के जातकों की। अगर आप मेष लग्न के हैं, नौकरी पेशा हो या व्यापारी, कार्यक्षेत्र में अगर आपके बाधा उत्पन्न हो रही है,
आप चाह करके भी अच्छा करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन आपको यश नहीं मिल रहा, प्रतिष्ठा आपकी नहीं बढ़ रही है, आपकी सफलता की सूची नहीं बढ़ रही है, तो एक छोटा सा कार्य करिए, बेहद सरल, आपके लिए और भी क्षेत्रों में काम करेगा। एक तांबे का कड़ा आप मंगलवार के दिन धारण कर लीजिए। आप देखेंगे कि चाहे आप व्यापारी हो तो, नौकरी पेशा है तो, निसंदेह आपको लाभ मिलने लगेगा। अब सवाल उठता है कि कई बार कार्यक्षेत्र में तांबे का कड़ा पहन करके जाना बड़ा मुश्किल होगा। प्रयास तो यही रखना चाहिए, क्योंकि तांबे के कड़े से आपको निसंदेह श्रेष्ठ लाभ मिलने वाला है। तो अगर आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते, तब भी कम से कम 41 दिनों के लिए धारण करके रखिए। वैसे नियम कहता है कि लगातार अगर धारण करके मेष लग्न के जातक तांबे का कड़ा अपने दाहिने हाथ में रखें, स्त्रियां हैं, मेष लग्न की हैं, कार्यक्षेत्र में तो भी दाहिने हाथ में ही, तो तांबे का कड़ा अगर वो धारण करें तो शीघ्र ही इस तरह की समस्या से मुक्ति मिलेगी। दूसरा लग्न वृषभ है। अगर आपको यही परेशानी है, कार्यक्षेत्र में निरंतर अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो प्रतिदिन करना होगा। कुछ दिनों तक तो करिए, नहीं तो कम से कम 41 दिन तक ये प्रयोग करके देखिए कि आटे में शक्कर मिला करके या गुड़ मिला करके आटा बना लीजिए और उससे रोटी बने, यानी मीठी रोटी, यही रोटी प्रतिदिन कौवे को दीजिए। आप देखेंगे कि कार्यक्षेत्र में आ रही बाधा परेशानी आपकी दूर हो गई। तीसरा लग्न सिंह है। अगर आप सिंह लग्न के हैं और आपके कार्यक्षेत्र में निरंतर परेशानी उत्पन्न हो रही है, बॉस के साथ मतभेद हो रहा है या बॉस का अनावश्यक प्रेशर आप पर बना रह रहा है, तो शुक्रवार के दिन नारियल ले जाकर के मंदिर में दान करिए। ये जो अनावश्यक टेंशन परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और अगर आप कन्या लग्न के हैं और यही परेशानी आपके जीवन काल में बनी हुई है, आप जूझ रहे हैं, तो बस एक छोटा सा काम शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन अपने भोजन में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके कौवे को देना प्रारंभ करिए। आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, पहले भोजन स्वयं कर लीजिए, एक जगह निकाल करके अलग रख दीजिए। भोजन करने के पश्चात बाद में ही जाकर के दीजिएगा, कोई चिंता नहीं, लेकिन अपने थाली में से एक हिस्सा निकालिए थोड़ा सा और उसे साइड में रख दीजिए। खाने के पश्चात कौवे को दे दीजिए। कौवा सर्वाधिक श्रेष्ठ है, न मिले तो कोई भी काला जीव उसको दे दीजिएगा। आज 4 लग्नों की चर्चा हुई, मेष की, वृषभ की, सिंह की और कन्या की। तो आशा करता हूं आप ये प्रयोग करेंगे और कार्यक्षेत्र में जो भी परेशानी आपके उत्पन्न हो रही होगी उससे आप मुक्ति पा लेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी के लोगों के दशम भाव पीड़ित नहीं होते होंगे, उनके लिए भी आने वाले दिनों में एक एक करके मैं चर्चा करने वाला हूं। साथ ही साथ चाहे वो आपके भाग्योदय से संबंधित हो, चाहे धनागमन से संबंधित हो, ये चर्चाएं जो नहीं हो सकी हैं, इनकी चर्चा भी आने वाले दिनों में मैं करूंगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ भाव में है, बुध के नक्षत्र, तत्पश्चात 3:48 के बाद ये राशि भी परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र भी परिवर्तन करेंगे, केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। दिन बहुत श्रेष्ठ नहीं है, कुछ असामान्य सी स्थितियां आज उत्पन्न होने वाली हैं। परिवार के मध्य भी आज एक अलग सा मन मुटाव आप महसूस करेंगे। घर के मध्य लोगों का, आज बुधवार का दिन है, बुधवार का दिन बड़ा ही सौम्य होता है, लेकिन इसके बावजूद आज प्रातः काल से ही घर में थोड़ी मानसिक अशांति और तनाव का वातावरण बना आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा, शाम तक परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन फिर भी माहौल ऐसा ही रहने वाला है। जरूरत पड़े तो परिवार के सदस्यों से बातचीत करके आप इस समस्या का कोई उचित समाधान ढूंढिए। परिवार के साथ समय व्यतीत करने का जितना भी आपके पास समय हो कोशिश करिए। कार्यस्थल पर दिन ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद मिलने वाली है। आज हो सकता है लोगों की मदद करने का आपको मौका प्राप्त हो, जो वर्तमान समय में पीड़ित परेशान लोग हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की हो सकता है सामाजिक स्तर पर, सामाजिक तौर पर किसी संस्था इत्यादि से जुड़कर के आपको काम करने का मौका मिले। इसमें भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा। अपने स्वास्थ्य में तनिक भी कोताही मत करिए। मकान, भूमि या प्लॉट से संबंधित कोई कार्य बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, वो कार्य होता दिखाई पड़ रहा है।
हाँ, जरूर ये काम शाम तक होगा जाकर के, लेकिन आज होने की संभावना है। घर परिवार में किसी की सेहत भी बिगड़ सकती है, तो जरा स्वास्थ्य परिवार के जनों का भी आप ख्याल में रखिएगा। और मेष राशि के प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम के क्षेत्र में आज का दिन बढ़िया नहीं है। प्रेमी की बात पर आपको भरोसा करना होगा, शक न करें। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन। विद्यार्थियों के लिए बेहद खास है, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज परेशानी है, सिरदर्द की शिकायत और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आज बहुत ज्यादा रहेगा। शहद थोड़ा सा ले जाकर के भोलेनाथ पर अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। वृषभ की अगर बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में 3:48 तक, इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में होंगे। सो दिन का पूर्वार्ध या यूं समझ लीजिए 3:48 तक का समय और उसके बाद का भी समय आपके लिए लगभग फायदेमंद ही रहने वाला है। नजरिया आपका ज्यादा से ज्यादा आज सकारात्मक रहेगा। प्रयत्न आपको यही करना है कि किसी भी प्रकार के विवाद से बचिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज बढ़िया जाएगा दिन। अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए और जो आसपास के लोग हैं उनके साथ सहानुभूति, सामंजस्य बिठा करके चलिए। अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद से पीछे मत हटिए। जो भी आपके साथ कुछ समस्या परेशानी चल रही थी वो भी दूर होगी। आप दूसरों की मदद करिए, आपके लिए खुद ब खुद मदद चल करके आएगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे थे, निसंदेह आपको रास्ता उससे मिलेगा। और जो भी काम आज आप हाथ में लेंगे उसे निसंदेह पूरा करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। सोच समझ करके निर्णय लेकर के बस आगे बढ़िए। आज का दिन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि समय किसी भी काम में एक लिमिट पहले तय करिए कि एक समय में कितना मैं काम करूंगा और एक काम में कितना समय लगाऊंगा। इस बात का अगर आपने ध्यान रखा तो पूरा दिन श्रेष्ठ हो जाएगा। किसी से भी मतभेद ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। वृषभ राशि के प्रेमियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। प्यार का इजहार करने के लिए बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज निराशाजन्य है दिन, बहुत बढ़िया नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी है। कफ जन्य रोगों से आपको परेशान होना पड़ सकता है, सो अपने खान पान का ध्यान रखिए। और आज दूध का दान करिए, जरूरतमंद को, किसी बच्चे इत्यादि को दूध का दान करिए, फायदा रहेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप कर सकते हैं। और मिथुन की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा स्वराशि का होकर के संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में और 3:48 के पश्चात केतु के नक्षत्र में होंगे। तो दिन भर घटनाएं जो घटित होंगी वो सब आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। चाहे नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। करियर के दृष्टिकोण से देखें, घर परिवार हर क्षेत्र में सकारात्मक रहने वाला है दिन। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी का भी अपमान मत करिए और अभद्र भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल ही मत करिए। काम का बोझ अगर ज्यादा है तो लोगों से मदद मांगिए। जो आपके साथ के लोग हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। एक और बात, आज किसी से लड़ना, भिड़ना, उलझना, आपको बेहद सतर्क और सावधान रहकर कैसा कुछ करना होगा, क्योंकि किसी से भी लड़ाई झगड़े में आज आपका बेहद आसानी से पराजित होना दिखाई पड़ रहा है। वाद विवाद में आपको क्षति हो जाए, नुकसान आपको हो जाए, आपकी छवि धूमिल हो, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारी हैं तो व्यापार विस्तार में आप सफल रहेंगे। स्थितियां आपके पक्ष में हैं। जो समस्याएं हैं, उलझने हैं, वो सुलझने वाली हैं। आपको धैर्य बना करके रखना है। शांत रहिए, संयम के साथ आगे बढ़िए। चिंता, तनाव, परेशानी, इससे बचिए। और हर मामले में खुले मन से विचार करिए, हर पक्ष पर विचार करिए। आप किसी भी क्षेत्र के हों, दिन अच्छा रहेगा। लोगों की बुराई करने से बचिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्यतः ठीक है, लेकिन प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। तनाव व्याप्त रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल परिणाम देने वाला है। हालांकि थकान से भी परेशान होंगे और हो सकता है अधिक थकान हो तो आलस्य की स्थिति भी आएगी। तो विद्यार्थियों को आज आलस्य से भी बचना होगा। आज किसी अनाथ बच्चे की मदद करिए, चाहे वो पैसा दे करके, वस्त्र दे करके या कुछ खाने पीने की चीज दे करके। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप सतर्क होकर के कर सकते हैं। और बात अगर कर्क की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में
ये चंद्रमा आपके लिए बढ़िया है। सहजता और संतुष्टि निसंदेह आपके चेहरे पर दिखाई पड़ेगी। हालांकि दिन आज व्ययाधिक्य से भरा रहेगा, परंतु आय के नए रास्ते भी आपको मिलते रहेंगे। किसी समस्या का सामना कर रहे थे, किसी उलझन से उलझे हुए थे, तो उसे सुलझाने का आपको बस कोशिश कर लेना है, प्रयत्न करना है, उलझन अवश्य दूर होगी। हर समस्या की गहराई में जाइए, समस्या खुद ब खुद दूर होने वाली है। कोई भी कार्य आप करने की कोशिश करेंगे, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। कारोबारियों की बात करूं, व्यापारियों की बात करूं, तो दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई परेशानी पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी, विशेष करके कोई कानूनी मसले से जूझ रहे थे, तो आपको उसमें राहत मिलने वाला है। और व्यापार में धन आगमन को लेकर के चिंतित थे, परेशान थे, धन आगमन में कमी आ रही थी, तो इससे भी आपको राहत मिलने वाली है। धनागमन की स्थिति भी बनने वाली है। सलाह आपको मिलेगी, और जो भी सलाह मिले उस सलाह पर विचार करिए। यानी जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, अगर आपको कोई सलाह देता है तो उस पर विचार करिए, कदम उठाइए, उनकी सलाह लेकर के आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। कर्क राशि के प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन सुखद, घर का वातावरण खुशियों भरा, और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा रहेगा, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सावधानी जरूर बरतिएगा, विशेष करके चंद्रमा आपकी राशि पर है, सो कफ जन्य रोगों से परेशानी, मौसमी बीमारियों से सावधानी बेहद जरूरी होती है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप सावधान होकर के कर सकते हैं। शुभ की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में है। बुध के नक्षत्र में ये चंद्रमा आज व्ययाधिक्य से आपको थोड़ा परेशान करेंगे। एकाग्रता बेहद जरूरी है, शांति बेहद जरूरी है, उग्रता से बचना होगा। अगर चाहते हैं कि दिन अच्छा बीते, आपके सभी कार्य आसानी से बन जाएं, आप सफल हों, तो सावधानी बेहद जरूरी है। व्यापार से संबंधित अगर कोई चिंता है तो वो चिंता आज यथावत बनी रहेगी। हालांकि आने वाले दिनों में आपको मौका मिलेगा। आज ही 3:48 के बाद चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की परेशानी है, चिंता है, तो अपने जीवन साथी से मिल बैठकर बातचीत करिए, आपकी समस्या का सही समाधान मिलेगा। यात्रा से बचिए। हर कार्य में बार बार कुछ न कुछ रुकावटें आएंगी, परंतु आपको क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। इस समय को ध्यान से समझ लीजिए, समय शांति से निकलने दीजिए, सब बीत जाएगा, कोई बात नहीं। व्यय से बचिए, अधिक व्यय होता दिख रहा है। और कहीं कोई खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो वहां भी आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। बिना देखे, बिना समझे, बिना विचारे कोई भी चीज खरीद लिया, इससे नुकसान होगा। दांपत्य जीवन हो या प्रेम संबंध, आज असंतोष की भावना व्याप्त रहेगी। जीवन साथी के साथ मतभेद या जीवन साथी का असंतुलित रवैया आपको परेशान करेगा। हालांकि बाद में सब सुलझेगा, लेकिन दिन के पूर्वार्ध में 3:48 के बाद ही स्थितियां बदलेंगी। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी बेहद जरूरी है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आज गाय को शक्कर मिला आटे में थोड़ा शक्कर मिला दीजिए और खाने को दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। निवेश ना करें। कन्या की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में है। बुध के ही नक्षत्र में चंद्रमा आपको लाभ देने वाले हैं। भाग्य भाव में 4 ग्रह इस समय गोचर कर रहे हैं आपके लिए गोचर कुंडली में, सो बहुत अच्छी स्थिति है। उलझने, परेशानियां खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कोई उलझन थी, कोई समस्या थी, उसे आज के आज ही ठीक कर लीजिए, कल पर नहीं टालना, नहीं तो ज्यादा नुकसान होगा। विशेष धन कमाने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन विशेष धन कमाने के लोभ में कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बनाइए, दिन निसंदेह आनंद से बीतेगा। उलझने, समस्याएं अवश्य सुलझेंगी। तो मिला जुला करके अगर कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज के दिन को हम बढ़िया कहेंगे। धन निवेश के दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया है दिन। योजना बना करके निवेश करिए, आपको लाभ मिलेगा। और कोई कदम उठाना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन बढ़िया है। कहीं मीटिंग है, कहीं इंटरव्यू है, उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और विद्यार्थी हैं, कोई फॉर्म इत्यादि भरना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आज का दिन बढ़िया है, फायदे में रहेंगे। तो कन्या राशि के जातकों को कोई ना कोई खुशी भी आज मिलती दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे सहयोग मिलेगा। व्यापारी है तो व्यापार में फायदे की स्थिति है। हालांकि प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव व्याप्त रहेगा, लेकिन दांपत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य हर प्रकार से आपका बढ़िया है। भोजन का बस ध्यान रखिए, समय पर भोजन करिए। और आज
गोग्रास अवश्य निकाल दीजिएगा अपने खाने में से। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। तुला की बात कर ली जाए, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं, बुध के नक्षत्र में 3:48 तक, और इसके पश्चात ये चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपकी राशि से लाभ में होंगे। केतु के नक्षत्र में तब होंगे। जितने भी आपके रुके हुए काम हैं उन्हें आज के आज शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है, मौका आपके पास है, इस मौके को मत गंवाइए। घर गृहस्थी से संबंधित अगर कोई कार्य है तो वो कार्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। मेहनत, इससे आप पीछे मत हटिए। मेहनत से अगर आप पीछे नहीं हटते तो निसंदेह सफलता आपको मिलेगी। आज किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदेमंद सौदा होता दिखाई पड़ रहा है। नई नौकरी का ऑफर मिलता दिखाई पड़ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी मसले से जूझ रहे हैं तो आज आपको सही सलाह मिलेगी, आगे का सही मार्ग मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा और प्यार का इजहार करने के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात अगर करें तो जबरदस्त है दिन। मेहनत से पीछे मत हटिए। विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, मामूली सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। आज पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में है, बुध के नक्षत्र में, और दोपहर 3:48 के पश्चात ये केतु के नक्षत्र में। दिन अच्छा है, अपने जीवन में बदलाव करने के लिए बेहद अच्छा है। कोई बुराई, कोई ऐसी आदत जिससे मुक्ति पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, संकल्प लेने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई टेंशन जिससे मुक्ति नहीं मिल रही थी, प्रयत्न करने से आज आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारी हैं, व्यापारिक क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं, नया कार्यालय, नया दुकान इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन बढ़िया है। कारोबारिक यात्रा के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास दिखाई पड़ रहा है। नए विचार आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे, नई योजनाएं बनेंगी और मेहनत का आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। जिद्द से बचिए, किसी पर भी अपनी बात मनवाने के लिए दबाव मत डालिए। शत्रुता या किसी के साथ भी मतभेद या मनभेद या पुरानी दुश्मनी निकालना, इस दृष्टिकोण से भी आज किसी के साथ मतभेद न करिए, किसी का अपमान मत करिए। चाहे किसी के साथ मतभेद पहले से रहा हो, कोई शत्रुता भी हो, शत्रु भी हो, या तो उससे बात ही मत करिए या उसका अपमान मत करिए। निवेश करना आपके लिए है तो अच्छा, लेकिन जानकार की राय से। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और दाम्पत्य जीवन भी सुखद है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाइए और तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव में संचरण कर रहे हैं, आश्लेषा नक्षत्र में, और फिर इसके पश्चात ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, मघा में। राशि भी परिवर्तन करेंगे। 3:48 के पश्चात ये चले जाएंगे सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से भाग्य भाव में। सो आपको अपना सोच ज्यादा से ज्यादा विस्तृत करना होगा। सबके लिए सोचिए, सकारात्मक सोच बनाइए, जितना हो सके औरों की मदद करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, खुद को लचीला करिए। झुकने से, विनम्रता से ही इंसान सफल होता है। तो इस बात को मूल मंत्र मानकर आगे बढ़िए। यात्रा आपके लिए आज लाभप्रद है। किसी भी प्रकार की यात्रा करनी है तो कर सकते हैं, यात्रा से आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत होने वाली है, इस बातचीत से आपको फायदा मिलेगा। और व्यापारी कोई सौदा है तो वो सौदा भी आपके लिए आज आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। समस्या कहीं भी किसी भी मामले में हो, समस्या की गहराई में जाने की कोशिश करिए, आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। और कोई भी कार्य पूरा करने की आपको कोशिश
लगातार करते रहनी होगी। अगर प्रयत्न करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे, निसंदेह आपको सफलता मिलेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। आज जिद्द से बचना है, क्रोध नहीं करना। अपनी परेशानियां अपने दोस्तों से शेयर करिए। दिन हो सकता है थोड़ा तनावपूर्ण अवश्य हो, लेकिन आप प्रयत्न करें तो शांति से निकल जाएगा। और विशेष करके शाम के बाद यानी 3:48 के बाद स्थितियां फिर आपके पक्ष में होंगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में अव्यवस्था की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कुछ नया प्रारंभ आप करने से बचिए अगर आप व्यापारी हैं। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप धनुराशि के हैं, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और धनुराशि के विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, मन में भटकाव, मन पढ़ाई में आज कम ही लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आज आपका बढ़िया है। घर से बाहर निकलने से पूर्व मां को प्रणाम कर लीजिएगा। माता पिता को का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए, सारे काम आपके बन जाएंगे। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। लेकिन निवेश आप ना करें। मकर की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम भाव में है। और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा 3:48 तक, इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में। मानसिक अशांति तो रहेगी, लेकिन कोशिश अगर आप करते रहें तो सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है किसी भी मामले में। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य। व्यापारी हैं और व्यापार में कोई विवाद था तो उसका निपटारा होगा, इसका आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर वातावरण अनुकूल रहने वाला है, लेकिन जैसा मैंने कहा मानसिक अशांति थोड़ी रहेगी। बाधाएं उत्पन्न होंगी लेकिन खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। मन में अगर कोई योजना है, कोई महत्वपूर्ण योजना, उस पर काम करिए, उसके लिए तैयारी करिए। किसी से शेयर मत करिए। और किसी भी मामले में आज लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही से आपको नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना बेहद आवश्यक है। सफलता अगर आपको चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए एकाग्र होकर के, तभी सफलता मिलेगी। कोई गलत तरीका या शॉर्टकट यूज करने से बचिए अगर आप मकर राशि के हैं, नहीं तो नुकसान होगा। पैसों को लेकर के अगर चिंतित हैं, धन को लेकर के अगर चिंतित हैं तो सुधार होता दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा अगर आप विवाहित हैं। बात मकर राशि के विद्यार्थियों की करें तो मेहनत भरा है दिन, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज उतार चढ़ाव और पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना ज्यादा दिखाई पड़ रही है। सो अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। और आज गणेश जी की आराधना करिएगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में है, बुध के नक्षत्र में। 3:48 के पश्चात ये राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी राशि से सप्तम में होंगे। केतु के नक्षत्र में। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। जो कार्य जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए। हर कार्य को पूरा करिए, नया प्रारंभ करने से बचिए। सफलता चाहते हैं तो धैर्य आज बेहद जरूरी है। जो अनचाही स्थितियां हैं उसे खत्म करने की कोशिश करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे मदद लीजिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको सहयोग मिलेगा और सहयोग से ही आपका काम धंधा बढ़ने वाला है। कड़ी मेहनत करनी होगी आज किसी भी मामले में सफलता प्राप्त करने के लिए, आप अगर कुंभ राशि के हैं। लेकिन अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी। विद्यार्थी हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। कुंभ राशि के प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अगर गलतफहमी, कोई मतभेद इत्यादि उत्पन्न हो गया था वो दूर हो जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ख्याल रखिए। स्वास्थ्य में आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। मौसमी बीमारियों से विशेष रूप से सावधान रहिए। भगवान सूर्य को आज अर्घ्य प्रदान करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें। और मीन की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में, इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में है ये चंद्रमा। आज का दिन आपके लिए मैं बहुत खास तो नहीं कहूंगा, थोड़ी चिंता रहेगी, परंतु जरूरत पड़ने पर जरूरत के हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए। एकाग्र रह करके काम करिए। मानसिक भटकाव को जितना हो सके कम करने का प्रयत्न करिए। व्यापारी हैं तो व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। पैसों की समस्या का सामना कर रहे थे तो बहुत हद तक आपकी समस्या सुलझने वाली है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी अगर आज आप सूर्य की आराधना करें। प्रेमी से मुलाकात, बातचीत होगी।
प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन फिर भी दिन आज बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। तो आज भुवन भास्कर की आराधना करिएगा और माता पिता का आशीर्वाद लेकर कहीं घर से बाहर जाइएगा तो दिन अच्छा बीतेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।